अब फेडरल सेक्टर का सवाल आया, मान्यवर, इसमें हमने एनआईए के डीजी को उसी केसों में ये अधिकार दिया है जो केस एनआईए जांच करता है, और कोई केस में नहीं। जो स्टेट पुलिस यूएपीए लगाना चाहती है और जांच करना चाहती है, इसका तो जब्ती का अधिकार स्टेट पुलिस के पास में ही है, और एनआईए के अंदर ये जो अधिकार है कि राज्यों की सहमति के बगैर केस ले सके और केस चला सके। अमित शाह ने बीजेपी की सरकार की तरफ से कानून लाए, जिस कानून का नाम वो मनहूस काला कानून है, उसका नाम यूएपीए है। अमित शाह ने कानून में तरमीम करके कह दिया कि दिल्ली में बैठा हुआ एक एनआईए का इंस्पेक्टर अशमोली में कोई भी शख्स को टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। किसने उस कानून की तायीद की? समाजवादी ने तायीद की, कांग्रेस ने तायीद की। बताइए किसने उस कानून के खिलाफ वोट किया? किसने? बीजेपी के 300 एमपी हैं, मैं जानता था। मैं ये जानता था कि मेरे मुखालिफत में वोट देने के बावजूद भी कानून पास हो जाएगा, मगर मैंने बीजेपी के इस काले कानून के खिलाफ वोट इसलिए दिया ताकि 100 साल के बाद जब तुम में से कोई नौजवान पार्लियामेंट में जाएगा तो वो ये शिकायत तो नहीं करेगा कि उस वक्त जो मुसलमान थे उन्हें जालिम का साथ दिया, बल्कि मजलूम की आवाज बनकर हक को बुलंद किया। हमने कानून के खिलाफ वोट दिया। असाउद्दीन ओवैसी जी संशोधन 19 और 20। Sir, I'm moving, sir. This is, allow me to say one word, to uphold Article 50 and to appoint him. I'm moving, sir. I'm moving. ओवैसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1920 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में हाँ राइट है, तो मैं कानून भी पढ़ाता हूं आपको। 1 मिनट माननीय सदस्य। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी संशोधन संख्या 21। आई एम मूविंग इट, सर। प्रश्न है कि श्री असाउद्दीन ओवैसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 21 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, तो संशोधन के पक्ष में खड़े हो जाएं। जो संशोधन के विरोध में खड़े हो जाएं। जवाब भी सुने, आप जवाब सुने, जवाब सुने, जवाब सुने, माने सुने, जवाब सुने। अरे जवाब तो सुनो, जवाब तो सुनो। मान्य है तो पूरे पर्याप्त चर्चा इस पर हुई है, मगर आतंकवाद के खिलाफ जो कानून बन रहा है उसको उसके पक्ष में वोट देने से वोट बैंक नाराज हो, इस भय से अगर उनको जाना है तो हम कुछ नहीं। ओवैसी जी, मगर जो लोग हमको फिरका परस्त कहते हैं क्योंकि आपने तायीद की पार्लियामेंट में, आपने तायीद की, कांग्रेस ने राज्यसभा में तायीद की। इस कानून के तहत 120 दिन बगैर किसी के चार्ज के जेल में रखा जा सकता है। आपने तायीद की, आपने मदद की अमित शाह की, और जब यूपी का चुनाव आ रहा ओवैसी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ओवैसी को तनकीद करते हैं। बताओ तुम्हारा क्या पोजीशन था उस वक्त? नहीं बताएंगे। क्या बोलेंगे? नहीं, देश के हित में हमने वोट दिया। क्या देश के हित में है कि बच्चे जो दिल्ली में CAA का एहतजाज किए,
आज भी हमारी बहनें जेलों में, हमारी बेटियां एक एक साल 12-12 महीने यूएपीए के कानून में जेल में है। क्यों जेल में है? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद की। आप फैसला कर लो, कौन बी टीम है, कौन तुम्हारे वोटों का सौदा कर रहा है, कौन तुम्हारे नौजवानों को जेल में डाल रहा है, कौन मिलकर कानून बनाते हैं। 35-36, the minister replied to it. My basic submission to him is that the Supreme Court in VJ Roe said that without judicial review, you cannot call anyone unlawful. You are violating the Supreme Court judgment. इसलिए कह रहा हूं सर कि आप रिव्यू कमेटी तो आप बनाएंगे ना, सरकार बनाएगी, उसमें इंडिपेंडेंस का एग्जीक्यूटिव बनाएगी। तो ये दो, और तीसरा सवाल सर, सर क्लैरिफिकेशन है, हमने इस मुल्क में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को साइन किया, रेटिफाई किया, और वो कहता है कि बेल के प्रोविजन के बारे में, फेयर ट्रायल के बारे में, आप बताइए क्या ये वायलेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1373 का, 1535 का? ये तो और अगर आप स्टेट का ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस हो तो खत्म करिए उसको। आप तो फेडरलिज्म को बचाना आपका काम है। मान्य सदस्य, और कोई सदस्य बाकी बचे? मान्यवर मान्य सदस्य, मान्य गृह मंत्री जी, 1 मिनट, और कोई सदस्य बाकी बचा है? खुली डिबेट कर लो उस विधेयक पर। माननीय गृह मंत्री ओवैसी साहब ने दो तरह से मुद्दे उठाए। एक ओर से वो कहते हैं कि सदन के अधिकारों को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का जिक्र करते हैं, और बेल देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कोट करते हैं। भला आप क्या करना चाहते हैं? एक आप मुझे सुनिए, आप मुझे सुनिए ना, आप मुझे सुनिए ना, नहीं मुझे सुनिए ना साहब, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। मैं जवाब देता हूं, मुझे नहीं सुनेंगे। मान्य सदस्य प्लीज, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। मान्यवर, मान्य सदस्य प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज बैठिए। मान्य सदस्य, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने मान्यवर जितने सप्लीमेंट्री मांगे मैंने सब आपके माध्यम से ओवैसी साहब को इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 का जिसमें जिक्र करा है, वो उसका रेफरेंस दिया है, उसको हमने ऑटोमेटिक कानून नहीं बनाया। इसके आधार पर कानून बनाने के लिए हम सदन के अंदर लेकर आए, और सदन की सहमति से ही कानून बनेगा। कोई आउटसोर्सिंग नहीं है। आउटसोर्सिंग वो है जो आप कह रहे हो कि इसको स्वीकार कर लो और बेल दे दो। अगर सरकार को ठीक नहीं लगता है कि कन्वेंशन की सारी बातें मानने जैसी नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे। देश की संसद भी नहीं मानेगी, राज्यसभा भी नहीं मानेगी। वेयर इज आउटसोर्सिंग? मैं मोरारजी नहीं हूं भाई। मान्य मंत्री जी, इनका कोई जवाब मत दो आप। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संसद का कोई आउटसोर्सिंग नहीं हुआ है। मैं सरकार के निहित अधिकारों का उपयोग कर ये बिल को सदन के सामने लेकर आया हूं, और सदन की अनुमति चाहता हूं। अनुमति मिलने के बाद ही ये कानून में परिवर्तन। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। मान्यवर, ऐसा कहा कि आतंकवादी घोषित कर दोगे, बाद में क्या होगा? उसके बाद में इसकी भी प्रक्रिया की। इसके खिलाफ अपील करने के लिए सबसे पहले सरकार को आवेदन करते ओवैसी साहब बैठे, उन्होंने कहा सरकार रिजेक्ट कर देगी। ओवैसी साहब, सरकार ऐसे नहीं चलती, अफसरान बैठते हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अफसरान बैठते हैं, और अफसर ये सरकार या वो सरकार के नहीं होते हैं। मैं सिर्फ आपको आज उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, एनआईए जिस पर इतने सारे सवाल उठाए हैं, इसकी अध्यक्षता आज कौन कर रहा है? इसका चीफ कौन है? जांच कर रहा है। अब उस वक्त आपको भरोसा था, आपने उनकी इंटीग्रिटी को देखते हुए